हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म की उत्पत्ति और जैन धर्म के बारे में आप लोगों को कुछ पढ़ाया था। आज जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं तो पढ़ाएंगे जैन धर्म के प्रमुख उपदेश, मतलब महावीर स्वामी ने प्रमुख उपदेश किस किस स्थानों पर दिए थे दोस्तों। ठीक है, तो पहला जो उपदेश है, इन्होंने राजगृह में, मतलब विंध्याचल पहाड़ी पड़ती है बिहार राज्य में, और नदी जो है बराकर नदी, वहाँ पर दिया था इन्होंने। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रमुख अवधि, मतलब इनकी जो अवधि रही तो वो क्या, उसमें क्या बताया गया है। तो अवधि में इनको जो बताया गया केवलिन, और केवलिन का मतलब होता है केवल या सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, मतलब इनसे ज़्यादा और कोई व्यक्ति, उस समय की बात है, कोई ज्ञानी नहीं था। ठीक है, अगला है, इसी धर्म में आता है जिन का मतलब क्या बताया गया है। जब इनको ज्ञान मिल गया, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन कहलाए, तो जिन का मतलब होता है विजेता। क्या होता है दोस्तों? विजेता होता है। ठीक है, निर्ग्रंथ भी कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सन्यासी जीवन है इनका, और ना कोई माता है, ना बहन है, ना कोई पत्नी है, ना कोई दुनियादारी है। ठीक है, तो इसका मतलब निर्ग्रंथ का मतलब बंधन रहित, किसी के बंधन में ये नहीं है। ठीक है, बिल्कुल पूर्णतया क्या कहलाए, ये सन्यासी कहलाए हैं। ठीक है, अगला शब्द आता अरहत। तो अरहत का मतलब पूज्य, जैसे इनके जो मतलब शिष्य वगैरह थे, या इनके जो शिष्य और भी जो भी लोग हैं मानने वाले, वो इनको पूज्य कहलाए, सर्वोच्च पूज्य कहलाए। ठीक है, जैन साहित्य में क्या बताया गया है कि इसमें कितने भाग हैं, किस प्रकार का साहित्य है। ठीक, तो साहित्य में 12 उपंग बताए गए हैं। ठीक है, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र बताए गए हैं। जैसे सवैया गाई जाती है, वैसे 6 छेद सूत्र बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है प्रमुख जैन संगीतियाँ कहाँ हुई थी। इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, अभी हाल ही में बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं हर राज्यों में। ठीक, तो इनसे पूछा जाता है कि जो प्रथम संगीत है, या स्थान पूछ लेते हैं, या अध्यक्ष पूछ लेंगे, या वर्ष पूछ लेंगे। ठीक है, कौन से वर्ष में प्रथम संगीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, प्रथम संगीत हुई थी पाटलिपुत्र। ठीक, क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बोले तो पटना, पाटलिपुत्र को कहते हैं, पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं। ठीक, पाटलिपुत्र की पुत्र की स्थापना किसने करवाई थी? तो एक थे उदयन नामक व्यक्ति थे, उन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना करवाई थी शहर की। और यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे है दोस्तों? गंगा नदी के किनारे। ठीक है, पटना का जो नाम दे दिया था, वो एक हुमायूं के समकालीन शासक थे बिहार के, शेरशाह सूरी। ठीक, जिन्होंने जीटी रोड बनवाई थी। ठीक, तो अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और वर्ष है 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 298 ईसा पूर्व भी लिखा होता है। ठीक, तो जो आयोग मानता है वही हम बताएंगे, 300 ईसा पूर्व मानता है आयोग। द्वितीय संगीत कहाँ हुई थी? गुजरात। ये राज्य कौन सा है? गुजरात है। गुजरात राजधानी क्या है इसकी? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। ठीक है, और ये अरब सागर से लगा हुआ है, और इधर पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ राज्य है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। ठीक, तो यहाँ पे एक स्थान पड़ता है बल्लभी। ठीक, यहीं पे द्वितीय संगीत की व्यवस्था की गई थी, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे क्षमा श्रवण। ठीक, शताब्दी जो थी 6ठी शताब्दी।
तो ये है प्रमुख संगीतियाँ। इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप पेपर उठाकर देख लीजिए। ठीक, अभी पिछली बार में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये संगीत पूछी गई थी कि प्रथम संगीत कहाँ हुई थी, ये पूछ लिए थे। और एक शिफ्ट में भी हमने देखा था कि द्वितीय संगीत भी इससे पूछे थे। ठीक है, देखिए जो जैन धर्म के प्रमुख आचार्य हुए थे वो टोटल 24 थे। पहले कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। 23वें कौन से थे? पार्श्वनाथ। और 24वें एवं अंतिम महावीर स्वामी थे। ठीक, इसी से संबंधित एक भगवती सूत्र रचना है, वहाँ पर 16 महाजनपदों की सूची बताई गई है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जो वर्णन मिलता है अगुंतर निकाय। कौन सी दोस्तों? अगुंतर निकाय। तो दोस्तों ये था जैन धर्म के प्रमुख उपदेश, इसके बारे में हमने आज पढ़ाया है और इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे आने वाली परीक्षाओं में। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।